प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने इस खास अंदाज से मनाई दिवाली। कुरुक्षेत्र व लाडवा की जनता को भी मिलकर दी बधाई। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अत्यंत सादगी व मिलनसारता से अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर में सपरिवार दीपावली की पूजा अर्चना की। उन्होंने दीपावली का पर्व पंचकुला में एक वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ मनाया। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद थे। बिहार चुनावों में व्यस्त होने के बावजूद नायब सैनी ने सबसे बड़े पर्व दिवाली पर हरियाणा के हर कोने से आने वाली व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत मुलाकात की और इसके साथ अपने कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र व लाडवा की जनता से भी मिले। नायब सिंह सैनी की मिलनसारता में राजनीतिक हस्तों में उनका कोई सानी नहीं है। अत्यंत व्यस्तता के बीच भी हर व्यक्ति से मुस्कुराकर मिलना सैनी के व्यक्तित्व को ऊंचा करता है। लोगों के लिए सीएम की उपलब्धता किसी वरदान से कम नहीं है। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा पार्ट 3 में हरियाणा के अंदर सरकार का 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। पार्ट 1 व 2 में 4 साल के करीब मनोहर लाल जो अब केंद्र में मंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। पार्ट 2 में नायब सिंह सैनी 1 वर्ष के करीब मुख्यमंत्री रहे। सैनी के चेहरे पर भाजपा ने हरियाणा में चुनाव लड़े व अपने दम पर अकेले सरकार बनाई। सैनी ने सीएम बनने के बाद से ही आम जनता के लिए बतौर सीएम उपलब्धता बढ़ा दी है। देर रात भी इनके सीएम निवास पर कोई भी मिलने जाता है तो ये सदैव मिलते रहे हैं। हरियाणा के 2808 प्राइवेट स्कूलों को मिलेगी राहत। सैनी सरकार का ये काम करने पर कर रही है विचार। हरियाणा सरकार निजी स्कूलों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। राज्य सरकार स्कूल सोसाइटियों पर लगे जुर्मानों को माफ करने और अस्थायी स्कूलों को एक्सटेंशन लेटर जारी करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। हाल ही में निजी स्कूल संघ का प्रतिनिधि मंडल चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर सीएम सैनी से मिला था। प्रतिनिधि मंडल ने सीएम को 2808 निजी स्कूलों से जुड़ी समस्याओं और मांगों का ज्ञापन सौंपा और जल्द समाधान की मांग की। MIS पोर्टल खोलने की भी मांग। संघ के प्रदेश सचिव प्रदीप पूनिया और संरक्षक महावीर यादव ने बताया कि ज्ञापन में प्रमुख मांगों में MIS पोर्टल को दोबारा खोलने की मांग की गई है, जिससे स्कूलों की तकनीकी व प्रशासनिक दिक्कतें दूर की जा सके। साथ ही स्कूल सोसाइटियों पर लगे जुर्मानों को माफ करने और अस्थायी स्कूलों को वैधता प्रदान करने की अपील की गई है। दिवाली के बाद जहरीली हुई दादरी की हवा, AQI 300 पार। दिवाली की रात के बाद दादरी जिले की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि लोगों को सांस लेने में और आंखों में जलन जैसी समस्या हो रही है। हवा इतनी जहरीली हो गई है कि एक स्वस्थ इंसान भी बीमार हो सकता है। लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता ने आम जनता को चिंता में डाल दिया है। दादरी जिले का AQI 300 पार हो चुका है, लेकिन शहर में कई जगह कचरा सरेआम खुले में जलाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बता दें कि दादरी जिले में अब तक एक भी पराली जलाने का मामला नहीं है। उसके बावजूद भी जिले में AQI 300 के पार है, जिसका कारण खनन और खुले में जलाया जा रहा कूड़ा हो सकता है। जहरीली हवा से सांस लेना दूभर हो गया है। जिले में प्रदूषण का कहर अब भी जारी है। अब देखना होगा कि प्रशासन कब नींद से जागेगा और जनता को कब इस दमघोटू हवा से छुटकारा मिल पाएगा। आतिशबाजी के साथ दीपावली की रात जमकर की स्टंटबाजी। डिवाइडर पर चढ़ी स्कॉर्पियो, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। दिवाली की रात गुड़गांव के सड़कों पर आतिशबाजी के साथ युवाओं ने खतरनाक स्टंटबाजी भी की। द्वारका एक्सप्रेस वे, बटखेड़ा बॉर्डर, बिजवासन फ्लाईओवर, द्वारका एक्सप्रेस वे, सोहाना रोड और दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर युवाओं ने पटाखों के साथ जानलेवा स्टंट किया। इन घटनाओं की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। पुलिस अब सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल रही है और वायरल वीडियो में कार के नंबर के आधार पर पहचान की जा रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्थिति और भी गंभीर नजर आई। यहाँ कुछ युवाओं ने अपनी कारों की छत पर पटाखे रखकर फोड़े, जिससे सड़क पर चल रही अन्य वाहनों के लिए खतरा पैदा हो गया। यहाँ एक स्कॉर्पियो ऊंची डिवाइडर पर चढ़कर खतरनाक तरीके से लटक गई। हालांकि किसी को चोट की सूचना नहीं है। वहीं सोहाना रोड और दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भी इसी तरह की घटनाएं सामने आई, जहाँ युवाओं ने बाइक और कारों पर स्टंटबाजी की और पटाखों का दुरुपयोग किया।
हालांकि पुलिस अब सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल रही है और वायरल वीडियो में कार के नंबर के आधार पर पहचान की जा रही है। कचरा डंपिंग करने वालों पर निगम करेगा कार्रवाई। शहर की सफाई व्यवस्था और कचरा प्रबंधन को और अधिक बेहतर बनाने के लिए नगर निगम गुरुग्राम द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने अधिकारियों से मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कचरा कलेक्शन पॉइंटों के निर्माण और उनकी व्यवस्थाओं को और अधिक व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया। वहीं MRF विकसित करने के साथ कचरा डंपिंग करने वालों पर कार्रवाई करने को कहा। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने मंगलवार को बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे पूरी प्रतिबद्धता के साथ मिशन मोड में काम करें। उन्होंने उच्च प्राथमिकता वाली सफाई परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया। निगमायुक्त ने सेकेंडरी कचरा कलेक्शन पॉइंटों के निर्माण और उनकी व्यवस्थाओं को और अधिक व्यवस्थित बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सिकंदरापुरा पॉइंट को बेहतर ढंग से विकसित किया जाएगा। इसके तहत वहां 4 दीवारी का निर्माण किया जा रहा है। सुंदर पेंटिंग की जाएगी और सामने बड़े गमले रखे जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी सेकेंडरी पॉइंट के बाहर कचरा नहीं आना चाहिए और इसके लिए बाहर राउंड द क्लॉक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। इससे निगरानी बढ़ेगी और कलेक्शन पॉइंट व्यवस्थित रहेंगे। इसके साथ ही सेकेंडरी कचरा कलेक्शन पॉइंटों से नियमित कचरा उठान की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बैठक में बताया गया है कि बेरीवाला बाग, कन्हई व सिकंदरपुर सेकेंडरी कचरा कलेक्शन पॉइंटों पर 4 दीवारी का कार्य पूरा कर लिया गया है। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी। विदेश में इन पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करना होगा अप्लाई। हरियाणा के बेरोजगार युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का सुनहरा मौका सामने आया है। हरियाणा कौशल विकास निगम ने संयुक्त अरब अमीरात में हैवी ड्राइवर के 100 पदों पर आवेदन मांगे हैं। भर्ती प्रक्रिया जुलंदा स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से कराई जा रही है। आवेदन की अंतिम तिथि आज यानी 22 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। इसके बाद 1 हफ्ते के भीतर उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू दो मोड में आयोजित किया जाएगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। मेडिकल टेस्ट भी होगा। मेडिकल टेस्ट भी जरूरी होगा। इसके लिए खाड़ी अनुमोदित चिकित्सा केंद्र एसोसिएशन के अप्रूव्ड केंद्रों के चिकित्सा प्रमाण पत्र मान्य होंगे। वेतन और फीस। इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को 45,000 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। आवेदन के साथ उम्मीदवारों को 30,000 रुपए फीस ली जाएगी, जिस पर 18% GST, 5400 रुपीज अतिरिक्त लगेगा। इस राशि में ज्वाइनिंग टिकट भी शामिल है। इसके अलावा मेडिकल टेस्ट के लिए 1500 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। भर्ती की प्रक्रिया 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्किल ऑर्गेनाइजेशन में इंटरव्यू होगा। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन की अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। ये अवसर हरियाणा के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार पाने का सुनहरा मौका है। आवेदन करने वाले उम्मीदवार अपने दस्तावेज और मेडिकल टेस्ट की तैयारी समय रहते पूरी कर ले। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।